नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्रम में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी जानने का प्रयास करेंगे, जो क्वेश्चन के माध्यम से देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर हम कर देते हैं तो आप लोग इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों का जो व्यू आ रहा है उसका ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है और हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो इसको पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है वो हम आप लोगों के सामने उपलब्ध करा रहे हैं और पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम भी है इससे रिलेटेड तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में आपको सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छपरा। तो देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसी प्रकार के रहेंगे और इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे राहुल सांकृत्यान ये लिखा गया है, इस चीज को रिवर्स कर देगा और क्वेश्चन ये पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में है ना, छपरा जिला से कौन एक्टिव था, है ना? तो आपको याद रखना है राहुल सांकृत्यान। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1920 नहीं पूछेगा, लिख देगा कि राहुल सांकृत्यान, है ना, जो छपरा जिला से एक्टिव थे, जो छपरा जिला से सही आंदोलन कर रहे थे, वो किस आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यान छपरा जिला से कर रहे थे, तो वो कब कर रहे थे? तो असहयोग आंदोलन में थे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन को रिवर्स किया जाता है हमेशा, तो इस बात को याद रखें, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही पूछ ले ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में, अगस्त के महीने में, है ना ये जो चला था वो कब तक चला था? तो 4 फरवरी 1922 तक चला था। कब चला था? 1922 तक। और 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि गोरखपुर जिला के चौरी चौरा गांव में, है ना, ये चौरी चौरा जो गांव है, यहाँ पे क्या हुआ था गोलीकांड हो गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। ये जो वर्ड है ना, हिमालय जैसी भूल, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालय जैसी भूल असहयोग आंदोलन को किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। और किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन छोटा छोटा ही रहता है और इसी प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। बस फैक्ट को आप लोग देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चौरी चौरा जब घटना हुआ था, अभी हम लोग बात की कि चौरी चौरा का घटना कब हुआ, तो 4 फरवरी को हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी 1922। ये बात आप लोग याद रखें, एकदम रट ले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 4 फरवरी 1922 को हुआ। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। कहाँ थे? बारदौली। और याद रखें, जो बारदौली है वो कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता, दिल्ली, है ना, और गुजरात लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी हम लोग तो बारदौली पर है और कहा दिया हुआ है गुजरात, ये कैसे भूल गए, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। चोरी चोरी की घटना जब हुई थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? गुजरात के बारदौली में थे और ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे? यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु परिणाम नहीं देखे थे। ये व्यक्ति कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक था। अब देखिए, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, देखिए हम लोग बात किए ना कि असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और हम लोग जानते हैं कि जिस दिन ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, यानी कि 1 अगस्त, और इसी दिन क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक यानी कि हमारे लोकनायक, वो क्या रहे? वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं, जिसकी वजह से हमारा असहयोग आंदोलन कुछ दिन का डिले हो जाता है। ओके, तो ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसकी मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौर को थोड़ा विलंब से किया गया, है ना? तो इसका शुरुआत विलंब से किया गया, किसकी मौत की वजह से? तो बाल गंगाधर तिलक की वजह से। और इसी वजह से इसी चीज को वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का तो समर्थन किया गया था परंतु उसके परिणाम, यानी कि वो जिंदा ही नहीं रहे, उससे पहले ही इनका देहांत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था, है ना। विदेशी कपड़ा जो है उसको जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे उस समय में, अगर इनको बात किया जाए तो मॉडर्न विचारधारा के थे, और ये सोचते थे कि हमारे देश में क्या किया जाए, हमारे देश का तकनीकी विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, और हमारा समाज जो है वो सभ्य बने, है ना, और इंटरेक्शन हो एक कल्चर से दूसरे कल्चर का, ये लोग चाहते थे। इस वजह से क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो विदेशी कपड़ा है उसको बर्बाद करना, उसको जलाना, है ना, इसको निष्ठुर बर्बादी बताया था। क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेशी कपड़े को जलाना निष्ठुर बर्बादी किसके द्वारा कहा गया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था। देखिए अब हम लोग राजनीतिक गांधी जी के बारे में अगर देख लिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी 1915 में कहाँ आए थे, भारत आए थे, है ना, ये भारत आए थे। और जब ये भारत आए तो उसी समय हम लोग 9 जनवरी, है ना, ये जनवरी है ना, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस बनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? प्रवासी दिवस क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन क्या आए थे, भारत आए थे। तो याद रखेंगे कि किसके आने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के आने के दिवस में। और ये कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत कब आए 1915 में आए, 1915 में आए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब भारत में आए तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को किसको बनाया इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोखले साहब इनको क्या कहते हैं कि आप क्या करें कि अपनी आंखें खुली रखें, है ना, और कान अपनी आंखें खुली रखें और मुंह बंद कर ले। क्या कर ले, मुंह बंद कर ले। यानी कि आपको क्या करना है कि भारत का भ्रमण करना है, आंख खोलना है और मुंह को बंद कर लेना है, यानी कि कुछ बोलना नहीं है, पूरे भारत को भ्रमण करे और भारत में देखिए किस तरह से होता है। तो ये महात्मा गांधी 1915 से लगा करके 1916 और 17 तक पूरा विजिट करते रहे पूरे भारत का। और हम लोग को पता है कि इनके द्वारा 1917 में पहला सत्याग्रह, है ना, किया गया 1917 में हम लोग जानते हैं कि चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन। और इस दौरान इन्होंने किसानों की दशा को सुधारने के काम किया। फिर हम लोग जानते हैं कि 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा 2 आंदोलन हुआ, एक खेरा का आंदोलन हुआ और दूसरा क्या हुआ, अहमदाबाद मिल वाला, है ना, अहमदाबाद मिल में। तो यहाँ पे क्या किए, खेरा में किसान और अहमदाबाद में मिल के जो लेबर थे उनका ये क्या किए से संबंधित प्रॉब्लमों को यानी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। यानी कि ये जो था वो विस्तृत रूप में नहीं था, कुछ सर्टेन क्षेत्र, यानी कि अगर बात कर ले 1917 का जो चंपारण था वो सिर्फ चंपारण तक सीमित था और नील खेतिहर से संबंधित था, जबकि 1918 का खेरा और अहमदाबाद से तक ही सीमित था, ये पूरे क्षेत्र में विस्तृत नहीं था। इनके द्वारा पहला जो जन सत्याग्रह किया गया था वो कब किया गया, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया। और यही इनके द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन बना। ठीक है, तो महात्मा गांधी हम लोग देख रहे सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति किस आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो असहयोग आंदोलन 1920 के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बार बार कहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक से ओरिएंटेड कोई भी समस्या है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली अगर कोई 2-3 स्टूडेंट भी हो और वो चाहता है कि हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, कोई भी फील्ड हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, किसी भी एनी सब्जेक्ट आप हमको बोल सकते हैं, हम उसके बारे में स्पेसिफिकली वीडियो लेके आ जाएंगे। जितना ज़्यादा ब्रीफ कहेंगे उतना ज़्यादा ब्रीफ करके पढ़ा देंगे। बस आप लोग बस वीडियो को देखें और सपोर्ट करते रहें। ओके, और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आना जाना है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। अभी हम लोग बात किए ना कि जन आंदोलन जिसमें आम लोगों की भूमिका थी, वो किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेड, किसान ओरिएंटेड, उद्योग से संबंधित, लेबर उद्योग ओरिएंटेड ये नहीं था। यानी कि यहाँ पे कोई भी औरत हो,
मर्द हो, है ना, बच्चा हो या लड़की हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, चाहे वो मजदूर वर्ग से आता हो या समृद्ध वर्ग से आता हो या किसान वर्ग से आता हो। तो यहाँ पे पहला प्रथम जन आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के रूप में कब प्रारंभ किया गया? तो 1920 में प्रारंभ किया गया, और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, देखिए 1920 में कांग्रेस के द्वारा 2 अधिवेशन किया गया। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो 1920 में हम लोग अभी बात की कि 1920 में ध्यान देंगे कि क्या 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, है ना। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये बात आप लोग याद रखेंगे। एक हुआ था सितंबर 1920 और एक हुआ था दिसंबर 1920। ओके, तो जो सितंबर में हुआ था वो किनकी अध्यक्षता में हुआ था, ये याद रखेंगे। सितंबर वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और दिसंबर में जो हुआ था वो हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और सितंबर में जो हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा। जबकि नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है वो CR दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? CR दास। ये बात आप लोग याद रखेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं। तो 1920 में जो अधिवेशन हुआ था तो 2 अधिवेशन हुआ था, आप लोग याद रखेंगे कलकत्ता में। जो ये वाला सितंबर वाला है वो विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और जो ईयरली हर साल बनाया जाता था, जो किया जाता था, वो नागपुर में हुआ था दिसंबर, और अध्यक्ष इसके थे CR दास। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव, असहयोग वाला जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तावित किया था, पास कर दिया था? तो वो कौन था? CR दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार प्रश्न बनेंगे, तो इस चीज को आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, देखिए अब आ गया ना। अभी हम लोग बात किए कि कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता? कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट यानी विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था। तो अभी हम लोग बात किए ना कि सितंबर महीना 1920, है ना। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। ये कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में अगर हम लोग बात कर ले तो कौन इसके थे? तो अभी हम लोग बात किए कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। यहीं पे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है ना। किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है समर्थन। अब 1920 देख लेंगे, है ना, कोलकाता देख लें, है ना। तो क्या हम लोग को करना है? लाला लाजपत राय आंसर मार देना, ऐसा तो नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे तो दिया भी नहीं हुआ है लाला लाजपत राय। तो 1920 के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो उनमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो समर्थन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न बनेंगे इसी प्रकार के। तो असहयोग प्रस्ताव, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो समर्थन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, है ना। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि देखें, असहयोग आंदोलन जो है वो एक्सटेंशन है ना, विस्तार है खलीफा आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत
आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अली बंधु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अली बंधु यानी कि दो अली थे, उनका नाम क्या है ये बात भी आप लोग याद रखें। तो एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। क्या है? शौकत अली। इन्हीं के द्वारा क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। और जब खिलाफत आंदोलन रिलीजियस फैक्टर से क्या था कि जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसमें कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं मिल पा रहा था, तो अली बंधु यानी कि खिलाफत कमेटी का जो गठन था, जो खिलाफत कमेटी था, तो उसका जो एक स्पेशल बैठक किया जाता है 1920 में, है ना। और ये बैठक होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में होता है 1920 में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि खिलाफत लिख देते हैं, खिलाफत कमेटी ने किस वर्ष या किस अधिवेशन में, तो इलाहाबाद अधिवेशन में खिलाफत कमेटी ने जो असहयोग आंदोलन को या खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी को सौंपने का प्रयास किया, या महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का समर्थन दिया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो अभी हम लोग बात किए ना कि खिलाफत कमेटी के द्वारा जून 1920 में, है ना, खिलाफत कमेटी के द्वारा जून 1920 में क्या किया जाता है? इलाहाबाद में एक स्पेशल 1920 में इलाहाबाद में एक क्या किया जाता है? स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आंदोलन का नेतृत्व है वो किसको दे दिया जाएगा? गांधी जी को दे दिया जाएगा। और इसी के बाद गांधी जी जो है वो क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। क्योंकि इस आंदोलन में सभी की भूमिका नहीं थी, और गांधी जी देख रहे थे कि ये एक अच्छा अवसर है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का बात किया जा सकता है। और वो सोच रहे थे कि ऐसा अवसर पिछले 100 वर्षों में और आने वाले 100 वर्षों में शायद ही भारत को प्राप्त होगा। इसी वजह से इसकी स्वीकृति जो है वो गांधी जी क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम खिलाफत आंदोलन, उसका नाम बदल देंगे, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? असहयोग रखेंगे, और इसका नेतृत्व भी करेंगे। ओके, तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1920 में। तो छोटा मोटा फैक्ट था वो आप लोग जान गए। जो असहयोग आंदोलन था वो किसका एक्सटेंशन था? तो खिलाफत आंदोलन का एक्सटेंशन था, है ना। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अली बंधु के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये बात भी आप लोग को पता है। अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। उसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन बना कि इसके द्वारा खिलाफत कमेटी का स्पेशल बैठक कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं जून 1920 में हुआ। और कहां हुआ? इलाहाबाद। और इसी में यह निर्णय लिया गया कि खिलाफत जो आंदोलन है उसका अब कौन करेगा? नेतृत्व गांधी जी करेंगे। और गांधी जी ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? असहयोग आंदोलन रख दिया। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 फरवरी, है ना, 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, और ये एक हिंसक कारण था, हिंसक घटना थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि कब वापस लिया गया, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जब 4 फरवरी, है ना, 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, चौरी चौरी का जो हिंसा हुआ, उसके बाद 12 फरवरी, कब? 12 फरवरी, ये डेट याद रखेंगे। इसी दिन असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। वो तारीख क्या था? 12 फरवरी को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस 14 तारीख को आप लोग याद रख लीजिएगा कि 4 फरवरी को ही महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया। 4 फरवरी को क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन जो है वो कब समाप्त हुआ था? तो 9 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। इस दिन इसको क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, 12 फरवरी का डेट भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चौरी चौरा वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेम क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा का हिंसा भड़क उठा। अभी हम लोग बात की कि चौरी चौरा का घटना कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को हुई। जबकि स्थगित जो किया गया, है ना, असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो 12 फरवरी को किया गया था। 12 फरवरी 1922 को किया गया। ये डेट भी आप लोग को याद रखना है। बार बार हम इसी वजह से बोल देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज याद रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था। तो कुछ जो टर्म है जो किसी मूवमेंट से रिलेटेड है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो 1 वर्ष के अंदर देश को जो है वो अब पूर्ण स्वराज प्राप्त कराना था, या स्वराज की प्राप्ति थी वो किसका था, असहयोग आंदोलन का था। किसका था, असहयोग आंदोलन का। जबकि अगर हम लोग बात कर लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, है ना, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जो कब हुआ था, 1930 को हुआ था। इस 1930 वाले नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का आदर्श वक्त क्या था, अंत तक लड़ो, है ना। क्या लिखा इसका आदर्श वक्त था, अंत तक लड़ो, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा मिलाने के लिए, है ना, मैथ द कॉलम। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, अगर आपसे भारत छोड़ो आंदोलन का पूछ लेता, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या थीम था कि करो या मरो, है ना। तो इसी तरह हर चीज का जो आदर्श वाक्य या लक्ष्य जो था वो उस चीज के बारे में आप लोग देख के रखेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ 1922 लिखा हुआ है, 1922, जबकि इसमें आपसे डेट भी यहाँ मेंशन कर देगा। वहां पे 12 फरवरी भी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा और 4 फरवरी भी लिखा हुआ होगा 1922। तो कभी भी 4 फरवरी स्थगित में आंसर नहीं लगा देंगे, क्योंकि 4 फरवरी का आप लोग को पता है कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जबकि हिंसक झड़प हुई थी। जबकि 12 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। ये बात आप लोग इस याद रखेंगे, है ना। ओके तो 12 फरवरी 1922 को कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना कब हुई। तो चौरी चौरा की घटना भी हम लोग बात कर रहे हैं तब से कि 4 फरवरी 1922 को हुई। कब हुई, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है। यानी कि पूछ रहा है कि कौन घटना किसके बाद कैसे कैसे हुआ, इसका सही क्रम है। तो पहला बात जो लिखा हुआ है, चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड। बिल्कुल, क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा गांव में, जो गोरखपुर जिला में पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कुछ सदस्य जो थे, असहयोग आंदोलन के कुछ जो मेंबर थे, वो क्या कर रहे थे, वो उग्र रूप से कह सकते हैं या शांतिप्रिय ढंग से क्रॉस कर रहे थे, जहां पे एक थाना आता है और थाना पे जो पुलिस होता है उनके द्वारा उन पे क्या किया जाता है, गोली चला दिया जाता है, जिससे भीड़ जो है वो आक्रोशित हो जाता है और क्या करता है, पुलिस को थाने में बंद करके जला देता है। उसके बाद क्या है, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन उसके बाद कर दिया जाता है। फिर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है। यानी चारों जो क्रम है वो सही है, 1, 2 और 3, ये चारों क्रम सही है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके तो आप लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। उसके बाद है नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या हुआ। तो पहला लिखा हुआ है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। कांग्रेस की सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। बिल्कुल, इससे पहले कांग्रेस के द्वारा कोई भी आंदोलन नहीं किया गया था, जब से कांग्रेस बना था तब से। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। ये बिल्कुल ये बात सही है। उसके जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय समाप्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 2 फैक्टर जो है ना वो असहयोग आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि ब्रिटिश के मन से जो भय था, है ना, जो ब्रिटिश से लेकर के उनके नाम से लोगों को जो डर लगता था, वो भय समाप्त हो गया असहयोग आंदोलन के समय। और हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुआ, इस समय वृद्धि हुई। जबकि चौथा स्टेटमेंट लिख रहा है ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई। किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया पॉलिटिक्स में। ओके तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बात सही है कि स्थगित किया गया था 12 फरवरी को, है ना, 12 फरवरी 1922 को। बात बहुत एकदम सही है। उसके बाद लिखा हुआ है इस स्थगन
का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। एकदम बिल्कुल, है ना। इसका क्या किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था और उनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया था। स्वराज पार्टी का गठन, है ना, इन्हीं के द्वारा किया गया था। यहाँ पे भी बात आप लोग याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देखिए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है ना। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या परंतु RSI की व्याख्या करता है? तो देखिए, महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो ये कथन है, लेकिन इसका कारण क्यों स्थगित किया था? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। ठीक है, ये बात, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दो वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर दिए हुए कूट की सहायता से कीजिए। लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रोक दिया। और दूसरा लिखा हुआ है, चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोकने का कारण बनी, यानी कि ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और पहले का सही रीजन क्या है? दूसरा वाला है। यही तो घटना थी जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी देखिए, यहां पे क्या आ गया कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाया था? अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात है कि हम लोग बात किए ना, किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक का हो गया था। किसका हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का हो गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और कब हुआ था? तो 1 अगस्त को हुआ था 1920 में, है ना। और इनके अर्थी को जो देने वाला, तो वो कौन थे? शौकत अली थे। अली बंधु के एक भाई थे ना, मोहम्मद अली, और दूसरे कौन थे? शौकत अली। तो शौकत अली के द्वारा क्या दिया गया था? इनके अर्थी को कंधा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना नहीं थी या का भाग नहीं थी, परंतु किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुआ? इसमें से कौन सा एक जो फैक्ट है वो असहयोग आंदोलन के मेन योजना में नहीं था, लेकिन जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो लोगों के बीच में ये काफी लोकप्रिय हुआ? तो देखिए, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, ये इस चीज की जो असहयोग आंदोलन का जो सब्जेक्ट था उसमें से एक था। सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार करना, ये असहयोग का बात ही है ना, वो करना। फिर है उसके बाद देखिए, तारी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, है ना, ये इस चीज का नहीं था। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया था कि वैसे दुकान जो मदिरा और तारी बेच रहे हैं वहां पे धरना दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा फैक्ट था जो वहां पे पॉइंट आउट नहीं किया गया था, लेकिन लोगों के बीच काफी ये फेमस हो गया? तो तारी विक्रय करने वाले दुकानों पे धरना। इसी प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, है ना। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया था, महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया गया था जिसको असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वापस कर दिया? तो वो कैसर ए हिंद की उपाधि थी। कौन सी थी? कैसर ए हिंद, है ना। इसको महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया? असहयोग आंदोलन के समय में क्या किया गया? रिटर्न कर दिया गया। ये उपाधि उनको अफ्रीका में दिया गया था, जब वो क्या कर रहे थे, जो डॉक्टर लोग थे उनको या नर्स लोग को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, जब वहां पे वो मरीज का देखभाल डॉक्टर वगैरह कर रहे थे, उस समय इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो जिसको उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन के समय में वापस कर दिया। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, देखिए तो कौन सा सब्जेक्ट, ये देखिए स्टेटमेंट हमेशा पूरा पढ़ा करेंगे, क्योंकि लास्ट में नहीं है क्वेश्चन दे रहा है, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। तो देखिए, आंदोलन की अवधि 1920 से लगा करके 1922 तक थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये बात भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, है ना, ये बात भी बहुत सही है, यानी कि हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है MN जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो बिल्कुल भी नहीं, MN जिन्ना इस समय किसी भी प्रकार से सक्रिय नहीं थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी सारा जो था वो इसका फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समय में अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना। बहुत सारे लॉयर्स थे, यहाँ पे जितने भी नाम है सारे लॉयर का नाम दिया हुआ है, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय में जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी वो कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये बात आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CR दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख रहा है कि 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, मेन क्या प्रतिफल था। तभी हम लोग बात किए कि अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन का मेन जो हम लोग को रिजल्ट आया वो क्या आया, तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में आया। और अगर इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया जाए, वो अगर जोड़ देता है, ऑप्शन नंबर ई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर जोड़ देता है किसी एक को हटा करके, क्या लिख देगा, तो अंग्रेजों के प्रति भय को कम किया, है ना। तो अंग्रेज के प्रति जो भय था उसको क्या किया, कम किया। तो अगर इस तरह का दो ऑप्शन दे देगा, हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेजों के प्रति भय को कम किया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसका प्रतिफल रहा, हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों में भय था वो समाप्त हो गया। ये 1900 असहयोग आंदोलन का मेन प्रतिफल रहा, है ना, मेन परिणाम रहा। दिख रहा है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ से कौन सी घटना घटित नहीं हुई। तो यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा बात है जो नहीं हुआ था। तो देख लेते हैं हम लोग, भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, बिल्कुल अगर बात कर ले तो 1920 और 21 में काफी सारा यूनिवर्सिटी, जैसे पटना में राष्ट्रीय कॉलेज का स्थापना किया गया, है ना, विद्यापीठ का स्थापना किया गया, स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी फैक्टर है, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं को मताधिकार, ये बिल्कुल भी नहीं है, है ना, असहयोग आंदोलन में इसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे बहिष्कार सही, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना था, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा को क्या करना था, बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 24 फरवरी 1922 को जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इसमें निंदा प्रस्ताव जो है अगेंस्ट लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह का प्रश्न पूछेगा और कहेंगे ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, और यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर गलत मत कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया था, कहाँ पे, दिल्ली में, फरवरी 1922 को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, MN जिन्ना जो है वो क्या किए थे, असहयोग आंदोलन के समय में सक्रिय भूमिका नहीं निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में मात्र 20 दिन बचा हुआ था, वो कौन व्यक्ति थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ सका है। असहयोग आंदोलन के समय में किस विद्यार्थी ने परीक्षा से पहले अपनी एग्जाम छोड़ दिया तो परीक्षा छोड़ने वाला असहयोग आंदोलन में व्यक्ति का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई। देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, जो चौरी चौरा का घटना हुआ था वो 4 फरवरी को हुआ था 1922 में, है ना। और हम लोग जानते हैं कि 12 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, इस चीज को स्थगित कर दिया गया। यानी कि इसके बीच में जो इनको इन्फॉर्मेशन मिला, क्योंकि हम लोग पता है कि इस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बारदौली में थे, है ना, बारदौली गुजरात में थे। और इस समय बारदौली में इनको सूचना कौन देता है, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी देते हैं। इनको कौन देते हैं, दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनको इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि क्या हुआ है कि गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या हुआ है कि हिंसक भीड़ों ने पुलिस को जेल में बंद करके और जला दिया, जिस वजह से महात्मा गांधी ने इसको क्या बताया कि हिमालय जैसी भूल बताई। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। कौन व्यक्ति है वो, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। कौन है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं था। ये अगर पूछे तो हमेशा MN जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का बात याद रखेंगे। ये पाकिस्तान का पिता कहलाता है, MN जिन्ना। ये कहाँ नहीं था, असहयोग आंदोलन में भी नहीं था और खिलाफत आंदोलन में भी नहीं था। ओके, चलिए
उसके बाद लिखा हुआ है दक्षिण भारत में 4 भाषाई क्षेत्र में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा। तो अगर दक्षिण भारत का बात कर ले, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों क्षेत्र में असहयोग आंदोलन था। जबकि कर्नाटक जो क्षेत्र था, कुर्ग क्षेत्र है ना, कहीं पे इसको कुर्ग के नाम से आप लोग के सामने आएगा, तो कुर्ग जो क्षेत्र था वो क्या था, तो असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। कर्नाटक, उस समय कर्नाटक जो था वो कुर्ग था, वर्तमान में कर्नाटक नाम है, उस समय इसका नाम कुर्ग था, और कुर्ग जो था वो क्या था, असहयोग आंदोलन से प्रभावित नहीं था। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अभी इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, शायद जब हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार ने मांग नहीं थी, है ना। तो तो इसमें देखिए क्या क्या ऐसा मांग था जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही, जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब तो आ रहा है, हाँ। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग थी। यानी कि जब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय क्या क्या डिमांड किया गया था उसके बारे में, यानी कि महात्मा गांधी का भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, और यानी कि उस समय असहयोग आंदोलन किस नाम से जाना जा रहा था, खलीफा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या मांग रखा गया था। तो उसमें मांग की गई नहीं थी, इसमें कौन सा मांग नहीं था, तो इसमें देखेंगे सरकार रॉलेट एक्ट वापस ले, ये मांग, सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, ब्रिटिश सरकार तुर्क के खिलाफ उदारपूर्ण व्यवहार करे, या सरकार 1919 के एक्ट में सुधार की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे, है ना। तो इसमें ये जो था रॉलेट एक्ट को वापस लेना, ये बात बिल्कुल मेंशन किया गया था, क्योंकि इसको अंधा कानून कहा गया था, और इसके द्वारा कोई भी राजनीतिक गतिविधि में अगर लिप्त पाया जाता भारतीय, तो उसको क्या किया जाता था, डायरेक्ट कैद कर लिया जाता था, कोई बहस नहीं और कोई वकील नहीं, है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, ये भी बात मेंशन किया गया था, और ब्रिटिश सरकार जो है तुर्की के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करे, ये भी बात मेंशन किया गया था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो बात मेंशन नहीं किया गया था, जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे, यानी कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें इंप्रूवमेंट की बात जो है वो खिलाफत आंदोलन के चार्ट में मेंशन नहीं किया गया था। ओके, ये बात आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय नहीं अपनाया गया था, है ना। इसमें से कौन सा एक सब्जेक्ट है या कौन सा एक विषय है जो कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के समय में नहीं शुरू किया गया था। तो उसमें देखिए उपाधियों और मादक पदार्थों का त्याग, ये बात बिल्कुल मेंशन किया गया था। बच्चों को सरकारी पाठशालाएं और महाविद्यालयों से हटा देना, वैसे सरकारी और पाठशालाएं जो अंग्रेजों द्वारा संचालित हो, चुनाव, विदेशी मॉल और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, ये बात भी उसमें मेंशन किया गया था। लेकिन सरकार को मालगुजारी देना यानी टैक्स देना कम किया जाना, ये बात इसमें मेंशन नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसके वो हम लोगों ने देख लिया है। अगर इससे संबंधित हम आप लोगों का जैसा वादा किए कि आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बात है जिसको अभी बताना भूल गए थे, देखिए बात हम लोग ये किया कि अगस्त का महीना था 1920, जब क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, है ना। इस समय प्रारंभ हुआ, और हम लोग जानते हैं कि महीना था फरवरी का और समय था 1922, है ना। इस समय क्या हुआ, आंदोलन अंत हुआ, है ना। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो चेम्सफोर्ड था, है ना, चेम्सफोर्ड, ये बात आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये नाम याद रखेंगे। और फरवरी 1922 के अंत में कौन था, ये बात भी याद रखेंगे। तो इस समय लॉर्ड रीडिंग था, कौन था, लॉर्ड रीडिंग, है ना, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोगों से ऑप्शन पूछ लेता है इनमें से, अगर दोनों में से कोई एक नाम दिया हुआ, जैसे सीधे पूछता है कि असहयोग आंदोलन के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर चेम्सफोर्ड दिया हुआ है तो वो सही आंसर हो जाएगा, अगर चेम्सफोर्ड नहीं दिया हुआ है तो रीडिंग आंसर, अगर दिया हुआ है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर प्रारंभ और अंत पूछता है, यानी कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था, है ना। प्रारंभ होने के समय पूछ लेता है तो उस समय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ड्यूरेशन भी आप लोग याद कर सकते हैं
1916 से लगा करके 1921 तक ये थे, और ये 1921 से लगा करके 1926 तक थे, है ना। तो इस वजह से आप लोग इनका ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। तो लॉर्ड रीडिंग अंत के समय में, है ना, और चेम्सफोर्ड प्रारंभ होने के समय में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार आप लोग हमको समर्थन देते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करें कमेंट के माध्यम से। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इससे पढ़ें, काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।